हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज हम लोग कुछ नया करते हैं और आज से हम लोग कुछ नया चीज़ें सीखने की प्रयास करते हैं। तो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं और ये चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेंगे, आखिर पूरा बेसिक से सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को सीखने के लिए आखिर आपको आना क्या क्या चीज़ चाहिए। तो उसका मेन पॉइंट जो है पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि में कभी भी इसका सवाल बनाएंगे तो उसमें आपको आना क्या क्या चीज़ चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो होते हैं सिक्के एक होता है, उसमें होता क्या क्या चीज़ें पहले वो आपको मालूम होना चाहिए। उसमें एक सीपी होता है और एक एसपी होता है और एक ठो पी होता है और एक ठो एल होता है। तो आपको ये सब के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये सब है क्या चीज़। ये इसका की पॉइंट है, इसको आप की पॉइंट जैसा मान सकते हैं और मान सकते हैं ये की पॉइंट है। यदि आपको ये सब नहीं आएगा तो फिर आगे इससे रिलेटेड जितना भी सवाल रहेगा आपसे नहीं हो पाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं सीपी जो है इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि इसको क्रय मूल्य बोला जाता है हिंदी में, क्रय मूल्य। और एसपी एसपी जो होता है सेलिंग प्राइस, इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगले आपका पी से प्रॉफिट होता है, यानी कि आपको लाभ, हिंदी में क्या बोलेंगे इससे लाभ। एल से लॉस, और लॉस को क्या बोला जाता है, हानि बोला जाता है। चल यानी कि आपको ये जो है चार तो की पॉइंट है, इसके बारे में प्रत्येक के बारे में आपको कुछ आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक ये आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सीपी किसे कहते हैं। ये तो पता चल गया, सीपी जो है क्रयमूल्य होता है, एसपी भी क्रयमूल्य होता है और पी जो है लाभ होता है, एल जो है हानि होता है। लेकिन ये जो है एक दूसरे से कनेक्ट कैसे है, एक दूसरे से रिलेट कैसे है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको पूछा जाए कभी भी तो ये सब जो है इसमें चारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका है, तो चारों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपका सीपी है। विदाउट सीपी के ये सब जो है आप कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। हमेशा ये जो है एसपी हो गया, प्रॉफिट हो गया और लॉस हो गया, किस पर डिपेंड होता है, किस पर निर्भर होते हैं आपका, ये सीपी में होते हैं। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। यदि आपके पास सीपी है तो आप क्या प्रॉफिट या तो लॉस निकाल सकते हैं, या तो बिना सीपी के आप प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते। तो चलो इसको देखते हैं कैसे आगे सॉल्व करेंगे। चला दोस्तों, तो आप देखते हैं यहाँ पर ये चारों में आखिर एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे है और एक दूसरे से इस पर संबंध किस प्रकार से बनते हैं। यदि आपको रिलेशन पता चल जाए इसमें एक दूसरे से, तो आपको सवाल बनाने में आसानी हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर क्रय मूल्य किसे बोला जाता है, तो जो जिस मूल्य पर खरीद के लाया जाता है कोई भी चीज, उसको बोला जाता है कि आपका क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा। लेकिन खरीद के हमने लाया, फिर मान लो हम क्या है दुकानदार है, तो खरीद के लाते हैं, फिर उसको हम क्या बेच देते हैं उसे। तो जितना में हमने बेच दिया उसे क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। चलो इसके बाद यहाँ पर खरीद के लाते हैं फिर बेच देते हैं। तो देखो लाते हैं सीपी, बेच दिए एसपी। तो यहाँ से लाए थे इतना में, बेच दिए इतना में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और यहाँ से यहाँ जाने में हमको क्या लॉस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जितना में खरीद के हमने लाया था उससे ज़्यादा में बेच दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और जितना में हमने खरीद के लाया था उससे कम में बेच दिए, तो क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि देखो ये जो है एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे है। सीपी में प्लस करके बेचेंगे, जितना में आपने खरीद के लाया था उससे प्लस करके बेचेंगे तो ये आपका एसपी बन जाएगा, ठीक है। और सीपी में जितना में खरीद के लाए थे और उससे थोड़ा कम में बेचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस में चला जाएगा, यानी कि आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा इससे सवाल कैसे कैसे आप बना सकते हैं। तो चला देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि बताओ प्रॉफिट बराबर क्या है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो क्या करेंगे, कितना में बेचे हैं,
ठीक है, कितना में बेचे हैं, और सामान जो है वो आप कितना में वो खरीदे थे, सीपी। जैसे मान लेते हैं किसी इंसान ने 100 रुपया में बेच दिया था, और वो सामान जो था 80 रुपया में। तो बताएंगे जब 80 रुपया का सामान है और कितना में बेच दिया, 100 रुपया, तो बताओ कितना फायदा कमाया। तो जितना में बेचा, जितना में लाया था, तो चला ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो बताओ जो भी आएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ आपको देख रहा होगा कि बताओ जितना में खरीद के लाया था उससे ज़्यादा में बेच रहा है, तो यहाँ पर उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको प्रॉफिट के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं लॉस के बारे में। लॉस कैसे पता चलेगा आपको, तो देखते हैं आपको कभी भी लॉस निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करते हैं, लॉस कब होता है, कभी भी आपको लॉस निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों किया जाता है, तो जरा सोच के बताएंगे। घाटा आपको लगता कब है, जितना में आपने खरीद के लाया था सीपी, जितना में खरीद के लाते हैं सीपी कहलाता है और जितना में हमने बेच दिया वो एसपी। तो मान जितना में हमने खरीद के लाया था उससे हम कमी में बेच दिया, तो बताओ घाटा होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी आप लॉस निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को घटा दीजिएगा, फिर जो बचेगा वो सारा आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप जो है 100 रुपये का सामान, कोई सामान लेके आए थे, तो आपके लिए क्या हो गया, वो सीपी हो गया। लेकिन अब जो है वो आपने 90 रुपये में बेच दिया। तो जरा सोच के बताएंगे, क्या यहाँ पर इतना का सामान लाए थे और इतना में बेच दिए, तो क्या आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको जो है फायदा नहीं हुआ है, क्या हुआ है, आपका नुकसान हुआ है। तो कैसे पता चला, क्योंकि हमने ज़्यादा में लाया था कम में बेच दिया, तो नुकसान ही होगा। तो कितना नुकसान हुआ, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो चलो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 10 जो है आपको नुकसान हो गया। तो लॉस कितना हुआ आपको, 10। तो आपको पता चल गया होगा कि लॉस कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते नहीं, एक तो की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा बेस किसको माना जाता है, सीपी को माना जाता है। बिना सीपी के आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको पूछा जाएगा आगे के बताओ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो बताओ कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो कभी भी ऐसा सवाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। विदाउट सीपी के इम्पॉसिबल हो जाता है सवाल बनाना, क्योंकि बताओ जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपने कितना में लाया था, कितना में खरीद के लाए थे, तो वही नहीं पता रहेगा तो कैसे हम बता पाएंगे कि इतना प्रतिशत लाभ या इतना प्रतिशत हानि हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी हो जाता है क्या चीज़, कि यहाँ पर आपके पास क्राइमूल का होना जरूरी है। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जो है सीपी जो है कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। तो सीपी से आप 2 तो एसपी बना सकते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। कैसे, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एसपी बनेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, और एक तो इधर आएंगे, इधर आपका क्या बनेगा, एसपी बनेगा, सेलिंग प्राइस। लेकिन जरा आप सोच के बताएंगे, अच्छा ऐसा हमने क्यों करा होगा कि यहाँ पर सीपी इधर, एसपी इधर भी है, एसपी इधर भी है, ऐसा क्यों। तो जरा सोचेंगे कि बताओ कोई भी सामान जो है हमने इतना में लेके आए सीपी में जितना भी, लेकिन बताओ हम बेचना चाहेंगे, सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य होता है। तो बताओ क्या हम कभी कभार क्या सोचते हैं कि जितना में हमने खरीद के लाया उससे थोड़ा सा बढ़ा के बेचते। तो बताओ जब बढ़ा के बेचेंगे तो थोड़ा सा प्लस करके बेचते हैं। तो कभी भी सीपी से थोड़ा सा जितना भी आप प्लस करके बेचते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि सीपी से कुछ प्लस करते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है, और जितना प्लस करते हैं वही आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन होता क्या है दूसरा, कि सीपी से क्या एसपी इधर की ओर आते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा कम करके बेचते हैं। यानी कि सीपी जितना में आपने खरीद के लाया था उसमें से थोड़ा सा यदि आप कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम करके बेचते हैं, तो बताओ वो तो सेलिंग प्राइस तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस क्या दिखाता है, आपको घाटा लग जाएगा, यानी कि इधर जो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको पूछा जाए लॉस क्या है, तो एसपी और सीपी ये दोनों के बीच जो क्या है, ये दोनों के बीच डिफरेंस ही लॉस है। और यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, सीपी और एसपी ये दोनों के बीच ही क्या है, आपका डिफरेंस है। यहाँ तक उम्मीद करते समझ में।
चलो दोस्तों, तो देखते हैं। एक छोटा सा सवाल दे रखा है, इसमें हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है कि एक दुकानदार जो है 200 रुपया में कुछ सामान खरीद कर लाया तथा वह सामान जो है 40 रुपया बढ़ाकर बेच दिया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चला देखते हैं। एक दुकानदार था, खरीद के सामान लाया, कितना में? 200 में। और वो जो है वो सामान को आप थोड़ा बढ़ा के बेच रहा है। कितना बढ़ा के? 40 रुपया बढ़ा के। तो जितना में खरीद के लाता है क्या, उसको हम सीपी बोलते हैं। तो सीपी कितना दे रखा है आपका? 200 दे रखा है। कितना बढ़ा के बेच रहा है? 40 रुपया बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि इस पर 40 रुपया और बढ़ा दे रहा है। यानी कि 40 रुपया बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 240 हो जाएगा। यानी कि इतना में जो है उन्होंने बेच दिया। तो जितना में बेचा वही तो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो आपका पूछा जाए एसपी कितना है, तो क्या बोलेंगे? 240 रुपया। एससीपी आपको पता चल गया, एसपी पता चल गया, आपका आंसर यही है। लेकिन इससे आपको और क्या पूछा जा सकता है? आपको पूछ सकता था कि बताओ यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है। 200 का चीज था और 240 में बेच दिया, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? गैप कितना दिख रहा है? 40। यानी कि 40 रुपया का जो है उसे प्रॉफिट हुआ है। हाँ, लेकिन प्रॉफिट तो साफ साफ सवाल में ही दे रखा था। आपको सिर्फ क्या पूछा गया था? ये वाला पूछा था कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो कितना में बेचेगा। तो आसान सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। छोटा सा सवाल है। क्या दे रखा है इसमें कि एक दुकानदार जो है 200 रुपये में कुछ सामान खरीद कर लाया तथा वह 40 रुपया नुकसान पर बेच दिया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें क्या बोल रखा है आपको कि कोई दुकानदार था 200 रुपया में कुछ सामान खरीद के लाया होगा, ठीक है, और वो सामान जो है 40 रुपया कम में बेच देता है। कभी कभार ऐसा कंडीशन बन जाता है कि देखो जितना में खरीद के लाते हैं उससे थोड़ा सा कम पर बेचना कंपलसरी हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करते तो उससे भी और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या 40 रुपया कम में वो बेच दिया, तो आपको पूछा गया बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जरा सोच के बताएंगे। सीपी जो है, हाँ, सीपी कितना है आपको, आप सीपी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको देखना है कितना में खरीद के लाया था? 200 रुपया में। चला 200 रुपये जितना खरीद के लाया था सीपी कहलाता है। कितना कम में बेचता है? 40 रुपये कम ही में बेचता है। तो 40 जितना कम में बेचता है, अभी अभी आपको बताया गया था क्या कि देखो जब बढ़ता है तो उसको प्लस से दिखाएंगे और जब घटता है तो उसको माइनस से। तो यहाँ पर नुकसान हुआ, नुकसान का तो घट गया, यानी कि इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 200 में 40 घटाएंगे, क्या आपका 160 बचेगा। यानी कि इतना में वो जो है सेल कर दिए हैं। तो क्या बोल पा रहे होंगे कि एसपी जो है 160 है। 240 का था, 160 में बेच दिया। घाटा कितना हुआ उसको? 40 घाटा हुआ। कितना सेलिंग प्राइस? 160। कितना कॉस्ट प्राइस? 200। ठीक है, आपको यहाँ से जैसा सवाल पूछा जाए वैसा बना सकते थे। लेकिन अब सवाल जो है इसी से नेक्स्ट एक और बनाएगा। क्या बनाएगा? आपको पूछ देगा कि बताओ, ये तो पता चल गया कि सीपी उसका 200 था, हाँ, एसपी उसका 40 था, और ये जो 40 आपको दिख रहा है, ये जो आपका लॉस कितना है? 40 है। लेकिन आपको पूछ देगा बताओ कि लॉस परसेंट बताओ कितना है। तो लॉस परसेंट आपको पूछ दे कि बताओ लॉस परसेंट, लॉस 40 रुपया हुआ है, लेकिन आपको पूछ दे कि बताओ 40 रुपया हमको नहीं चाहिए, हमको परसेंट में बताओ कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो उस टाइम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखना है लॉस कितना हुआ है आपको? 40। तो वो लिख लेना, आपको यहाँ पर 40 लिख लेना है। इसके बाद बट्टे, जरा सोच के बताएंगे कि 40 लॉस कहाँ पर होता है। क्या आपको एसपी में लॉस होता है या सीपी में होगा? तो हमेशा कभी भी आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बोला जाए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए बोला जाए, तो हमेशा किस पर कैलकुलेट करेंगे? हमेशा बेस जो है आप सीपी को मानेंगे, क्योंकि देखो हमेशा सीपी में ही प्रॉफिट और लॉस गिना जाता है। बताओ आपको सीपी नहीं रहेगा तो बताओ क्या आप इसको आप ऐसा बना पाएंगे? क्या नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, इतना 40 लॉस हुआ है तो 40 लिख लीजिएगा। अच्छा 40 कहाँ से लॉस हुआ है? ये वाले 200 सीपी से, तो यहाँ पर क्या 200 लिख लेंगे। आपको क्या पूछा जाए कि आपको पूछा जाता है कि परसेंट में बता, तो परसेंट में जाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं।
दो जीरो से दो जीरो हटा देंगे और यहाँ पर 20 दूना 40। तो आपको पूछा जाए कि बताओ लॉस तो हुआ है, कितना हुआ है, तो क्या बोलेंगे 20% जो है लॉस हुआ है। तो माइनस का चिन्ह दिखा देंगे कि -20%। इससे क्या पता चलता है कि 20% जो है घट गया, लॉस हो गया हमको। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जैसा सवाल पूछे वैसा आप बना सकते थे। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बताएंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछेगा तो क्या कीजिएगा, हमेशा इसको निकालने के लिए कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको निकालने के लिए बोला जाए तो शुरुआत में क्या करेंगे, जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो ऊपर में लिख लीजिएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही आपको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है ऊपर लिख लीजिएगा, इसके बाद बट्टे। अच्छा जरा सोच के बताएंगे, हमेशा प्रॉफिट और लॉस कहाँ से पता चलता है, तो जहाँ से पता चलता है उसी से तो आप कंपेयर कीजिएगा। तो कहाँ से पता चलता है आपका सीपी से, तो हमेशा सीपी कहाँ पर रखेंगे, नीचे में। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि बताओ प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो ऐसा प्रॉफिट लिख लेना यहाँ पर ऊपर में, और लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस लिख लेना। और परसेंट में जाने के लिए क्या कर दीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। ये आपका की पॉइंट है। तो हमेशा आप ये वाले याद करके रखेंगे, कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बनाने के लिए पूछा जाए तो क्या कीजिएगा कि प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट जितना दे रखा है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद बट सीपी जितना दे रखा है वो सीपी से भागा दे दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा 100 से, आपका परसेंटेज में आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। जैसे सवाल करके देखते हैं, मान लेते हैं आपको दे रखा है कि देखो प्रॉफिट हो गया, मान लेते हैं 20 रुपया प्रॉफिट हो गया, और वो सामान जो था मान लेते सीपी जो है वो 80 रुपया का था। 80 रुपया का चीज था, 20 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से आपको पूछ दे तो बताओ कि एसपी कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, एसपी जो है एसपी सेलिंग प्राइस 80 का चीज था, आपने 20 रुपया उसमें फायदा कमा लिया। यानी कि आपने 80 और 20 100 में आपने बेचे होंगे, तभी तो 20 आपको फायदा हुआ होगा। लेकिन आपको पूछ देगा बताइए जो 20 रुपया फायदा हुआ है, हमको 20 रुपया में नहीं बताना है, हमको परसेंटेज में बताओ कितना फायदा हुआ है। तो क्या करेंगे कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस, यहाँ प्रॉफिट पूछा गया तो प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए क्या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख लेना कितना, 20। जरा सोच के बताएंगे ये कहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो क्या सीपी में ही तो होता है। तो सीपी कितना दे रखा हुआ आपको, 80। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 80 से भागा दे दीजिएगा। इसके बाद परसेंट पे जाने के लिए क्या करना है, आपको 100 से गुना करना है। कोई डाउट तो बोलो। लेकिन यहाँ पर 20 चौके 80 होता है और यहाँ 4 25, 25 चौके 100 होता है। तो यहाँ पर कितना गया आपका फाइनल रिजल्ट, 25% आपका हो जाएगा आंसर। क्या बोल पा रहे होंगे कि 25% उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आपको प्रॉफिट जिस प्रकार से यहाँ पर आपने निकाला, लॉस भी पूछा जाए सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।